बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी नाजरीन, मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। जैसा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है वो ख़त्म हो चुका है और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आपकी और मेरी तमाम इबादत अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जी नाजरीन, तो जैसा कि सोशल मीडिया पे आपने एक वीडियो देखी होगी जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें एक खातून जो है वो मस्जिद नबवी के सहन में मौजूद हैं और वो एक तरफ बैरियर लगा हुआ है, वहाँ से जाना जो है वो लोगों को जाना मना था, लेकिन वहाँ पे एक सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद थे और ख़ातून जो है वो बाज़िद थी कि मुझे इसी बैरियर से अंदर जाना है। और उसके बाद जो वहाँ सिक्योरिटी एहलकार है उसके साथ उनकी थोड़ी तल्ख कलामी होती है और उसके बाद जो ख़ातून है वो गुस्से से सिक्योरिटी एहलकार जो है उसके मुंह पे थप्पड़ मार देती हैं नाजरीन। और उसके बाद जैसे ही वो उसके मुंह पे थप्पड़ मारती हैं, जवाबन वो भी 3 थप्पड़ खातून के मुंह पे मारता है। देखा जाए तो ये बात दोनों तरफ से ही गलती है। पहली बात तो ये है कि खातून जो हैं वो जब ठीक है, जब हम इतना स्पेंड करते हैं, इतना दिलो जान से हम उम्रा करने जाते हैं तो हमारी एक फीलिंग्स होती हैं, लेकिन वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जब हम किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो हमें उसका ख्याल करना चाहिए। और उस पे जो कुछ उस शुरता ने किया वो तो इंतहाई गलत था, क्योंकि बहरहाल वो तो फिर भी औरत थी, लेकिन इनको तमीज़ होनी चाहिए थी। जी नाजरीन, और जैसा कि मैंने कहा कि मैं डिफेंड नहीं कर रही, गलती तो दोनों तरफ से है। और वहाँ जो शुरता यानी कि सिक्योरिटी एहलकार हैं, उनके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती हैं और वहाँ पे ऐसे वाक़यात भी होते रहते हैं। और जैसा कि आपने देखा कि ज़ाहरी जो हुलिया था उससे हदो हाल से ये खातून जो हैं वो पाकिस्तानी लग रही थी। और लोग पूछ भी रहे थे कि ये खातून कौन है और पाकिस्तान के किस शहर से इनका ताल्लुक़ है और ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों किया गया। यानी हमने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सुनी समझी, लेकिन जहाँ तक मैंने रिसर्च की है तो नाजरीन ये ज़रूर ये खातून पाकिस्तान में पैदा हुई होंगी, लेकिन ये पाकिस्तानी है नहीं। अब नाजरीन, सऊदी अरब की हुकूमत जो है उसने इस वाक़े को किस नज़र से देखती है वो भी मैं आपको बताती चलूँ। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि सऊदी हुकूमत ने बाकायदा इसका नोटिस लिया है। सऊदी हुकूमत का कहना है कि अगर ये खातून पकड़ी जाती हैं, फ़िलहाल तो ये खातून गिरफ़्तार नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई भी सिक्योरिटी एहलकार जो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हो और कोई दूसरा ऑन ड्यूटी या वर्दी में वो हो, तो जब आप उसके ऊपर हाथ उठाते हैं तो इसको सऊदी हुकूमत की नज़र में एक जुर्म है ये, और इसकी जो सज़ा है वो तकरीबन 2 साल है। लेकिन नाजरीन, मुख्तलिफ जो तबसरे मैंने सुने या जितना मैंने रिसर्च की, लोगों की बहुत सी बातें सामने आई। उन्होंने कहा कि जो सऊदी अरब है वो मुसलमानों से ऐसा सलूक करता है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों से, तो उसको शर्म नहीं आती। हम ये यहाँ पे लोग इतना स्पेंड करके जाते हैं, कोई वो हमें मुफ्त में उम्रा या हज तो नहीं करवा रहे। और दूसरा ये कि उनको तमीज़ करनी चाहिए थी। नाजरीन, ठीक है, ये सारी बातें जो हैं वो अपनी जगह पे ठीक हैं। और बहरहाल वहाँ पे जो मौजूद लोग थे उनका भी कहना तो फ़िलहाल यही है कि ये जो ख़ातून है ये पाकिस्तानी है, जबकि मैं समझती हूँ पाकिस्तानी अपने मुल्क में चाहे जैसे भी रहते हों, लेकिन वो बाहर जाके जो है वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। और शुरता जो है वहाँ का, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उन्होंने बड़े हिफाजती इक़दामात होते हैं उन्होंने जो किए होते हैं, और बाकायदा उनके ऊपर सुपरवाइज़र होते हैं जो उनसे भी सवाल जवाब करते हैं कि आपकी निगरानी में ये इस तरह लोग जो हैं उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस की पाबंदी क्यों नहीं की। जी नाजरीन, तो थोड़ा सा इसमें मसला हमारा है कि हम ऐसी कौम हैं कि क्योंकि हम अपने नज़्म ज़ब्त का ख्याल नहीं करते अपने मुल्क में, तो लिहाजा वहाँ जाके भी थोड़ा सा मुसलमान जो है, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तानी बहन भाई जो हैं वो थोड़ा सा इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखते। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो यही कहूँगी कि अगर उनका रवैया हम पाकिस्तानियों के साथ ठीक नहीं है तो इसके पीछे भी जो रीज़न है इंशाल्लाह उस पर भी बात होगी, क्योंकि इस वक्त सऊदी अरब और दुबई की जेलें जो हैं वो भरी हुई हैं पाकिस्तानियों के साथ। और उनका ख्याल है कि ये लोग किसी के साथ मुखलिस नहीं होते और वफ़ादार नहीं हैं। ये इन लोगों से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और कुछ इस तरह का इमेज जब उनके ज़हनों में हमारा है तो फिर जाहिर है वो थोड़ा सा ये चीज़ भी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं,
سعودی حکومت سے بھی یہی کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ایک بندے نے غلط کیا یا 100 میں سے اگر 10 بندے غلط ہیں تو باقی 90 جو ہے ان کو بھی سزا دی جائے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا، کومنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ بھی ضرور کیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔